आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 19वां श्लोक है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी द्वारा मारा जाता है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है। यहाँ मारने वाला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी पूरी कथा बताई गई है कि अर्जुन को भय लग रहा है, मोह जागृत हो रहा है कि मैं अपने प्रियजनों को मारूंगा, वो मर जाएंगे, और मैं मारूंगा तो पाप लगेगा। बहुत सारी बातें आती हैं। तो इसके लिए इसी को ही डिटेल करते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि वह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो समझ में आया? यहाँ मरना और मारना किसका है, इसको देखना है। हम मरना किसको समझते हैं? यहाँ कृष्ण ने आत्मा के विषय में बात की। क्या नहीं मरता है? आत्मा नहीं मरती। आत्मा नहीं मरती, और जो मारने वाला है वो भी आत्मा है, तो वो कैसे मारेगा? शॉर्ट में तो यही है। पर इसके इसके लिए क्या करना है, हमें अलग अलग इसको समझना है। ये वो कहते हैं कि आत्मा किसी को मारता है, यह झूठी बात है, कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि वो कह रहा है कि मैं मारूंगा, तो आत्मा किसी को नहीं मारती। आत्मा क्या है? भगवान है? क्या है? आत्मा किसी को नहीं मारती है। तो ये क्या है? अब कंफ्यूजन है उसके अंदर। वो आत्मा की जो गुणवत्ता है वो किसके साथ जोड़ा है? तन के साथ जोड़ दे रहा है। और तन तो बाहर है, तन तो मरता है और जन्मता है। तीनों चीजें इसकी बातें बताई। वह तन की बात गुण और आत्मा पर आरोपित करता है। दूसरा है वो कर्तव्य का अहंकार रखता है, कि वो आत्मा को मार रहा है। मारने वाला समझ रहा है ना, ये अज्ञानता है। आत्मा न किसी को मारती है न मरती है। अब एक तरफ तो ये है, जिसको मार रहा है वो आत्मा है, और जो मार रहा है वो भी आत्मा है। तो उसी के लिए बोल रहे हैं ये तन की गुण है कि वो किसी को आरोपित कर रहा है। आत्मा और शरीर को जोड़ दे रहा है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। तो शरीर को मारा जा सकता है, पर आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं कृष्ण, किसकी कर रहे हैं? आत्मा की। बोल रहे हैं तन की बात को उसके साथ मिलाइए नहीं, और जो मार रहा है उसके साथ जोड़ दे रहे हैं कर्तापने में, कि मैं मार रहा हूं। क्रिया आ जाती है। वो आपको तन के तद्रूप करके तन के कर्म अपना कर करता है। जो तन का काम है, मारना न मारना, दोनों किसके हैं? तन के हैं। आत्मा में कोई करने का भाव ही नहीं रहता। मैं कुछ नहीं करता। उस बात को हमें अपने साथ जोड़ना। यह तन मन इंद्रियों के भोगों के अपनाकर उसके साथ तादात्म्य में होकर अपने आप को
भोक्ता मानते हुए वास्तव में भोगने वाले का भाव समझ लेता है। और फिर बोला या बुद्धि बोल रही है, बुद्धि भी आत्मा नहीं है। ये बुद्धि और तन ये सब क्या है? ये शरीर के भाव हैं, जीव भाव। और कृष्ण किस में लाना चाहते हैं? इस तन के भाव से, शरीर के भाव से अलग कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। आत्मा न मारती है न मरती। वो क्यों नहीं कर सकती है? और इस तन के आत्मा है, वो किसी को मार भी नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा क्या है? अमर है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या है? वो अक्षय है, जिसकी क्षति नहीं होती। अक्षय, जिसकी कभी भी क्षति नहीं होती, कम नहीं होता हिंदी में। अविनाशी का नाश नहीं होता। आत्मा के सारे आप गुण बता रहे हैं, वो तन के साथ जुड़े थे। आत्मा क्या है? अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता है। सारा सारा क्या था? शरीर क्या है? शरीर नाशवान है, शरीर मरता है, जन्मता है। पर यहाँ अब इस वाले में क्या कर रहे हैं? आत्मा का सारी चर्चा कर रहे हैं। आत्मा अविनाशी है, अखंड है, जिसका खंडन नहीं होता है। उसका खंडन नहीं होता है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। कहते हैं हमने देखी मृत्यु। आपने मृत्यु देखी है? मृत्यु देखी है? कह रहे हाँ। मृत्यु देखी है? सब बोलेंगे हाँ। आपने मृत्यु कहाँ देखी है? आपने तो जो चल फिर नहीं रहा है उसको देखा, उसकी क्रिया देखी। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? कभी आश्चर्य नहीं होता? मृत्यु देखी कितना। उसका गुरुजी बताते थे, साइंटिस्ट ने इसलिए उसके लिए सोचने के लिए बोला कि आखिर मृत्यु क्या है, व्हाट इज डेथ। आज तक आपने डेथ को समझा? व्हाट इज डेथ? सब बोलते हैं हमने मृत्यु देखी। मरे होंगे तभी तो समझेंगे। आज तक कहाँ समझा आपने? मृत्यु को समझ सकते हैं? व्हाट इज डेथ? तो उसने क्या किया था? कहता चलो एक्सपेरिमेंट करता हूं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने सबसे जहरीला जहर लिया कि इसको मार खाऊंगा तो मर जाऊंगा। साइंटिस्ट था, रिसर्च करने की हैबिट होती है। तो उसने क्या किया? बिल्कुल तेज जहर होता है, वो लिया कि इससे तो पक्का मरूंगा, और किसी जहर से शायद मरूं या नहीं मरूं। तो साइनेट लिया था उसने। तो उसको खाली जैसे ही जबान पर रखा, तो अरे उसके मुंह से खाली स निकला, खत्म हो गया। बता ही नहीं पाया मृत्यु क्या है। कोई बता पाया? हम बोलते हैं हमने मृत्यु देखी, कह रहे हैं हाँ देखी। कहाँ देखी? अपनी भी नहीं देख पाओगे, अपने वालों की देखी है। मरा ही नहीं तो किसको देख? कौन मरा कौन गया? बड़ा अजीब है। तन के खत्म होने को मरना नहीं कहते हैं। तन का मरना, तन का मरना क्या है? खाली इसका जन्म और क्या क्या है? जैसे जन्म क्या होता है? प्रकट होना। और मृत्यु क्या हुई? अप्रगट होना पर है। तन भी कोई बोला कुछ भी नष्ट नहीं होता है, खाली हमारे सामने वो क्या हो जाता है? प्रकट हो गया। तन प्रकट हो गया, पैदा हुआ बच्चा प्रकट हो गया। ऐसे ही तो प्रकट होता है जीवन में। कैसे प्रकट होता है? अचानक ही प्रकट हो गया, अचानक ही। फिर बोलते हैं क्या हुआ? मृत्यु हो गई, खत्म हो गया, अब प्रकट हो गया। हाँ, है प्रगटीकरण बोलते हैं इसलिए। ज्ञानियों को जानता है वो, इसलिए जन्म बोलता ही नहीं है, वो प्रगटीकरण बोलता है। ज्ञानी के लिए बोलते हैं प्रगटीकरण। फिर क्या हो जाता है? मृत्यु नहीं बोलते कि यहाँ मर गया। तो किसी ने
दादा बताते थे, श्याम डैडी, कि जब दादाजी का शरीर शांत हुआ तो उन्होंने, कहते हैं वो जो बॉम्बे गए तो वहां एक बहुत संत थे उनके करीब जानने वाले, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ वो वापस नहीं आए दादा? तो उन्होंने बोला कि उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। एकदम से आंखें तरे के बोलते हैं, क्या बोला तुमने? झूठ बोल रहे हो? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पता है वो नहीं रहे अब। कहते कभी भी संतों के लिए भी नहीं बोलो, मृत्यु होती ही नहीं है, मरा हुआ मत समझो, और खास करके संतों, आत्मा तो मरती ही नहीं है। उन्होंने अपने को आत्मा जाना, तो आत्मा कहाँ मरी। इसलिए संतों के लिए बहुत, हम लोग की भाषा ही बदल गई। यहाँ सत्संग में कोई भी नहीं बोलता कि उनकी डेथ हो गई। क्या बोलते हैं? ज्योति ज्योत में समा गई बोलते हैं, है ना? समा गई तो मरी कहाँ? मरी कहाँ, खत्म। एक दिए से दूसरा दिया जलता रहता है, ज्योति ही ज्योति रहती है। समा गई, मृत्यु कहाँ? किसकी मृत्यु हुई? हुई। बड़ा अजीब चीज लगती है। झूठ बोलते हैं, कहते हैं तन के नष्ट होने को आत्मा नहीं खत्म होती है, तन ही खत्म होता है, आत्मा तो नित्य अविनाशी है। वो अविनाशी को नाश हुआ कभी भी नहीं समझ रही है। यही अज्ञान है। इसको हम समझ नहीं पाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। बहुत इजी बताते थे गुरुजी, क्या बोलते थे कि मृत्यु आखिर है क्या, बोलते हैं, और ये कह रहे हैं मृत्यु है नहीं। है कैसे नहीं? अभी बोला देख रही है, अभी कोई है? अभी नहीं है। चूरपुर खत्म हो गई, हलचल खत्म हो गई, तो हम उसको मृत्यु बोल देते हैं। मृत्यु किसकी है? जैसे उदाहरण देते थे, जैसे अभी आपने बटन दबाया तो क्या हुआ? बल्ब जल गया। बल्ब जल गया तो क्या हुआ? रोशनी होने लगी। फिर बटन दबाया तो बल्ब बुझ गया। बल्ब बुझ गया तो क्या वो बिजली चली गई? बल्ब जो बुझ गया तो बिजली चली गई? बिजली तो नहीं गई। बिजली कहाँ गई? बिजली तो वही थी। अगर फिर जलाएंगे तो फिर आ जाती है। अगर चली जाती तो फिर कैसे आती? अगर चली जाती तो फिर कहाँ से आ जाती? आप फिर जलाते हैं तो फिर आ जाती है। तो बिजली तो यही थी, खाली प्रकट हुई अप्रकट हो गई, फिर अप्रकट हुई फिर प्रकट हो गई। तो आत्मा सदैव सी है और रहेगी। ये प्रकट और प्रकट होना लगता है खाली, मेरा न होता नाश है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। शरीरों का नाश होता है, शरीरों का जन्म होता है। अब खाली क्या है? अज्ञान ये है कि हम जो तन के गुण, जीव भाव के जो गुण हैं, प्रकृति के गुण, वो आत्मा में जोड़ देते हैं। ये जो बोल रही है कभी भगवान दिखता है कभी नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिख? आत्मा के गुणों को क्या कर देते हैं आपसे अलग करके, जो तन के गुण हैं आप उसको मान लेते हैं। अब तन के गुण में सारे आ जाते हैं, आलस्य प्रमाद सब आ जाएगा, अच्छा बुरा सब आ जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा, सारे विकार भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। ये बाहर के गुण हैं। उस प्रकृति के गुणों को आप आत्मा के गुण के साथ जोड़ देते हैं, तो बोलते हैं अब ये भगवान नहीं है। अरे ये तो क्रोध कर रहा है, भगवान कैसे है? ये गलत काम कर रहा है, ये भगवान कैसे है? फिर आप बोलेंगे भगवान नहीं है। जब आपके अनुकूल चल रहा है, बहुत अच्छा है, उसके गुण देख रहे हैं, तो वो भगवान दिखता है। जिसके साथ मोह होता है उसमें भगवान दिखता है, जिसमें मोह नहीं होता है, वो दुश्मन में भगवान नहीं दिखता है। मोह में हम अक्सर ही बोलते हैं, बेटों में बड़ा मोह होता है, बच्चे में। मेरा बेटा तो भगवान स्वरूप है, मेरा बेटा तो कान्हा है,
अभी जन्माष्टमी में सब छोटे छोटे कृष्ण भगवान बना के ले आते हैं अपने बच्चों को। भगवान दिखते हैं बहुत अच्छे, सब छोटे छोटे पीले पीले पहना के। एक कान्हा जी हो गए, अरे कान्हा जी आए हैं, वो भगवान दिखेगा? छोटा तो दिखेगा। और वहीं दुश्मन हो जाए, जो विपरीत चलता है, सास में तो कभी नहीं भगवान दिखेगा, बहू में कभी सा भगवान नहीं दिखेगा। पड़ोसी दुश्मन है, गलत बोलता है, गाली देता है, वो भगवान नहीं है। आप गुण धर्म के हिसाब से भगवान और न भगवान देखते हैं। ये बोला तन के गुणों को आप प्रकृति के गुणों को आत्मा के गुणों से मिला देते हैं। ये भगवान कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। भाई भगवान तो एक ही है ना, वो भगवान आत्मा तो एक ही है, आत्मा में क्या परिवर्तन होगा? जैसे अभी बोला ना, इसलिए लड़की है तो लड़की रहेगी, बदलेगी कैसे? भले आज वेश बदल दे। जैसे पहले रामलीला होती थी तो क्या करते थे उसमें? स्त्रियां नहीं होती थी, स्त्रियां काम नहीं करती थी, नौटंकी चलती थी या रामलीला होती थी, उसमें सारे जेंट्स ही स्त्री का पात्र भी करते थे। हम्म? अब भले उसने स्त्री का पाठ कर लिया, सीता बनी, सुपर्णखा बनी, जो भी बने, कौशल्या बनी, कैकेयी बनी, वो सब क्या होती थी? सब जेंट्स होते थे, लड़के। अब स्त्री का रूप धारण कर लिया उसने, सीता बन गई, कौशल्या बन गई, तो क्या वो लड़की हो गए? नहीं, लड़का है तो लड़का ही रहेंगे। तो आत्मा है, भगवान है तो वो भगवान ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी ना। हम बार बार बदल देते हैं। अब उस समय जब चल रहा है तो उस समय तो हमें बिल्कुल वो सीता जी दिखती, पैर छुएंगे जाके, क्योंकि सीता का भाव है। वहीं पूतना को तो, जो पूतना बनी होगी तो उसको तो गालियां देंगे, अरे चाहे वो बेचारा सही, साइमा बेचारा सही हो, अच्छा हो। प्राण जो था पहले विलन था, वो जैसे ही उसमें आता था सब घबराने लगते थे, अरे आ गया विलन, अब कुछ ना कुछ मार काट होगी। और एक तो एक जगह कहीं गया, अपना अनुभव बता रहा था कि छोटा यंग एक लड़का पिक्चर में देखता होगा, किशोरावस्था वाला, और जैसे ही प्राण को देखा, ये बुरा आदमी आ गया, डर के मार देगा, डर के मारे पीछे छुप गया। वो हंसने लगा, और वो कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था प्राण, अपने जीवन का बहुत अच्छा आदमी था, पर क्योंकि एक्टिंग कर रहा था तो बुरा हो गया, है ना। अब उसको मैं ये कहता है इनके गुण हैं, उसको एक्टिंग करनी थी, उसका काम था, उसके गुण उसने ले लिए थे। विलेन का गुण लिया था तो ही ना, वो था तो अच्छा ही। ये आत्मा आत्मा के गुण मिला देते हो, बुरा हो गया। आत्मा न अच्छी है, न बुरी है, न गलत है, न वो तो अपना है, वो तो प्राण है। हमने मान लिया, वो खराब हो गया। आत्मा न मरती है, न जन्मती है। इस तन के साथ जोड़ दिया कि सत्य को जानना, हम सत्य को नहीं जान पाते हैं। जो वास्तविक आत्मा क्या है? सत्य स्वरूप। और ये जगत के बाहर जो दिख भी रहा है, ये सब असत्य है आश्चर्य, दिखता रहता है, तो कैसे माने? सारा समय हम उसी को ही मानते हैं, और उसी का ही अहंकार कर रहे हैं। करना है अहंकार तो बड़ा अहंकार करो, आत्मा आत्मा का अहंकार करो, परमात्मा का अहंकार करो, उसके गुण धर्म का अहंकार कर लेंगे। तन के गुण धर्म को हम अपना मान लेते हैं, इसीलिए गड़बड़ होती है। इसलिए अच्छा बुरा दिखता है, गलत सही दिखता है, जन्म मृत्यु दिखती है, भय होता है। मृत्यु से इसलिए भय लगता है, मरने से तो बहुत भय लगता है। और दादाजी बोलते थे मैं तो अजन्मा हूँ। कह रहे अजन्मा है तो मरे तो कहाँ, अभी कहाँ दिख रहे हैं? क्या मरा क्या गया? आत्मा तो सदैव थी है और रहेगी। और शरीर जिसको बोल रहे हैं, वो शरीर तो पांच तत्व में विलीन हो गए, वो भी है ही है। अगर आत्मा से देखा जाए कि एवरीथिंग इज गॉड, तो वो भी है ही है। बस ये बड़ा आश्चर्य है, हम सारा समय उसको मिला के चलते हैं। और इसीलिए ही अर्जुन क्या था, संशय में हो रहा था कि मैं मारूंगा, इसीलिए भयभीत भी है। और वो
कृष्ण जब बोल रहे हैं कि तुम नहीं मारोगे, तो उसको वो मान नहीं रहा कि मैं कैसे नहीं मारूंगा, मैं ही तो मारूंगा, और मरेंगे हमारे अपने मरेंगे। ये बुद्धि के द्वारा वो जानने का प्रयत्न कर रहा है। सारे लोग इधर बैठे ना बुद्धिजीवी, बुद्धि वाले बुद्धि चलाते रहेंगे, कैसे नहीं मरेगा, उसने मारा, मारा कैसे नहीं, उसने मर्डर किया, वो मरा, उसने मारा, दोनों, मारा हुआ भी मारेंगे, जानो, मरा हुआ भी मान रहे हैं। न मरा हुआ है न मरा हुआ है, न मारा गया है न मरा हुआ है, दोनों क्रियाएं आत्मा में नहीं है। ये जब तक हम उस सत्य को नहीं जान सकते, तब तक कंफ्यूजन है। एक राजा था, उसको बहुत अच्छा राजपाट चलाने का मन था, कि मैं बहुत अच्छा राजपाट चलाऊं, बढ़िया। अब बोले कैसे करें। एक उनके राज्य में एक बहुत बड़े संत थे, उसको बोला जा करके, संत जी उनसे सलाह भी लेते थे ना, कि बड़े ज्ञानी लोग हैं, इनसे सलाह लेते हैं। अब ज्ञानी से बोला, कहता है मैंने अंदर में सोचा है कि मैं अपने राज्य से असत्य को खत्म कर दूंगा, झूठ को खत्म कर दूंगा, ये झूठ का बोलबाला बहुत हो रहा है, मैं झूठ को खत्म कर दूं, झूठ नहीं रहना चाहिए। बोला फिर अगर कोई बोलेगा तो क्या करोगे, क्या करोगे। कहते उसको फांसी चढ़ा दूंगा जो झूठ करेगा, जो असत्य कहेगा, बोलेगा, झूठ में कहेगा, उसको मैं फांसी चढ़ा दूंगा। अब जब फांसी चढ़ाने के बाद तो मुस्कुराने लगा। बोले आप मुस्कुरा रहे हैं। बोले हाँ, तुम कर पाओगे। बोले हाँ, और क्या, सारे असत्य को मैं खत्म कर दूंगा, मैं अपने राज्य में असत्य को रहने नहीं दूंगा। बोले ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं, पर मुस्कुराने का कारण तो बताइए। बोले राज्य के गेट पे सबसे पहला व्यक्ति मैं तुम्हें मिलूंगा सत्य वाला। अरे आप कहाँ सत्य बोलेंगे, आप तो सत्य वाले हैं। कहते तुम ये कर नहीं पाओगे, ये तुम कर नहीं पाओगे, मुश्किल है, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है। बोले मैं करके दिखाऊंगा, मैं सारे असत्य को खत्म कर दूंगा। दूसरा दिन हुआ, और राजा को बड़ा क्रेज था, ये क्या बोल के गए कि तो सुबह के सबसे पहले गेट पे मैं ही मिलूंगा तुम्हें। और सुबह जैसे ही पाँव फटी, जल्दी से नींद से उठ के जल्दी जल्दी राजा अपने राज्य के गेट पे पहुंचा, तो देखा कि वो जो संत था ज्ञानी, वो गधे पे चल के बैठ के चला आ रहा है। बोले अरे संत महाराज, आपको और कोई सवारी नहीं मिली, गधा मिला है। लगा, पर आप कहाँ जा रहे हैं गधे पे बैठ के। कहते मैं सूली लगाने जा रहा हूँ, फांसी चढ़ने जा रहा हूँ। बोले आप फांसी पे क्यों चढ़ेंगे, आप किस फांसी पे चढ़ेंगे। बोले आप ये मत बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, और अगर आप झूठ बोले तो मैं आपको फांसी पे चढ़ा दूंगा, मैं आपको फांसी पे चढ़ा दूंगा। कहते पक्की बात पे रहे ना, तुम गलत हो जाओगे। देखो मैं तो बोल ही रहा हूं मैं फांसी पे चढ़ने जा रहा हूँ, और यदि तुम फांसी पे चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बात सच हो जाएगी, और जब सच बात हो जाएगी तो मैंने झूठ कहाँ बोला। नहीं समझ में आया। अब दिमाग लगा के फिर सुनना, अब झूठ था कि सच था। हम्म, है अजीबो गरीब बात ना। तो दृष्टांतों पे भी ध्यान दिया करो, कहानी की तरह नहीं है। हम्म, झूठ था कि सच था। ने? सच्ची अगर चूली चढ़ गया तो सच हो जाएगा ना। उसने बोला अगर झूठ बोलूंगा, तो झूठ बोलोगे तो मैं सूली चढ़ा दूंगा, तो उसने तो बोला ही था कि मैं फांसी पे चढ़ने जा रहा हूँ, तो सच हो जाएगा, तो सच हो जाएगा तो झूठ कहाँ है। नहीं समझ में आया थोड़ा दिमाग लगाने वाले दृष्टांत हैं।
तो ये क्यों है नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सत्य और असत्य बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जाएगा। इससे आप बुद्धि लगाएंगे, अरे मृत्यु तो आई है, अरे पैदा तो हुआ है, मैंने देखा। अब वो बोल रहे हैं कि सब जगत पूरा झूठा है, दिख रहे हैं सामने, झूठ कहाँ है? सामने देख रहे हैं वो लड़ रहा है, झूठ कहाँ है? सामने देख रहे हैं वो गलत कर रहा है, झूठ कहाँ है? सब झूठ है। जो जगत है वो सब झूठ है, असत्य है। और जो सत्य है वो क्या है? वो है ही है। आत्मा न जन्मती है न मरती है, न उसको कोई मार सकता है न कोई मारने वाला है। अर्जुन के अंदर कर्तापन आ रहा है कि मैं मार रहा हूं, आत्मा में करने का भाव नहीं होता है। दादाजी ने क्रोध किया, सबने बोला आपने क्रोध किया, यार मैंने किया ही नहीं। किसने किया? देखिए, झूठ एक अज्ञानी भी बोलता है और एक ज्ञानी भी दिखता है। वो कहां से बोल रहे हैं? मैंने नहीं किया, मतलब आत्मिक स्थिति में आके बोलते हैं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आप बोल नहीं पाओगे, आपका भीतर वाला इसको नहीं मानेगा। जो भी करेंगे आप बोलेंगे मैंने किया, मैंने किया। मैं, ये अहंकार जो बोल रहे हैं, फॉल्स ईगो, ये आता है, झूठा अहंकार है। आप ये तन को जो मान रहे हैं, ये तन आप नहीं है। आप क्या है? आप वो आत्मिक स्वरूप हैं, वो आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं बुद्धि से जान रहे हैं तो सत्य असत्य को नहीं पहचान पाते हैं। अभी इसलिए कंफ्यूजन हर एक के अंदर चेहरा दिख रहा है। इसलिए गीता को समझना बहुत गहराई से है। कौन मार रहा है, कौन मर रहा है? दादाजी ने बोला मैं न मरबो, मरबो संसार। मैं न मरबो, मरबो संसार। तो जो सोच रहे हैं दूसरे मरेंगे, जो संसार है वो मरेगा। ये जगत भी संसार है, वो मरेगा। मैं न मरबो। मैं कौन? इस वक्त जो है कृष्ण की मैं जो है वो आत्मा की है, वो नहीं मरती है। ये सारा समय बोलते थे, लास्ट में मृत्यु का भय सबको सताता है। उसी से ही हमको अपना निवारण करना है गीता का। मैं न मरबो, मरबो संसार। ये आत्मा की अमरता की बात कर रहे हैं, मैं वो नहीं, शरीर मैं नहीं बोल रहे हैं। शरीर तो चला गया। सारे जितने भी ज्ञानी थे किसी का भी शरीर नहीं है। आज हम गुरु नानक देव जी को देखें तो वो भी नहीं है। हम बोलेंगे पर नहीं है, पर आत्मिक भाव से वो आज भी सबके दिन में याद है कि नहीं है? उनकी जितनी बातें हैं वो याद हैं, कृष्ण की सारी गीता पूरी याद है। क्या मर गए हैं? उनके वचन सारे हैं, बुद्ध के सारे हैं, है। वो जो शक्ति, वो पावर, वो नहीं। मरता कौन है? कभी जब डेथ पे जाइए, कौन मरा? हम तो बैठ के देख रहे थे, एक के घर में गए थे, वो बहुत यंग, डेंगू में डेथ हुई थी उसकी। उसके जूते भी पड़े थे, उसी समय लेके आए थे, पैंट शर्ट चीजें, उसी समय हम पहुंच गए थे, बिल्कुल सही सलामत। अब इसमें कौन नहीं है, कौन है? चर्चा बैठ के हमको तो उसी समय ज्ञान चलने लगता है। शरीर बिल्कुल सूटेड बूटेड, इतना बढ़िया नहीं है? है? बोल रहे थे पढ़ा था शब्द तो है, अब बोल रहे नहीं है। कौन नहीं है और कौन है? तन भी बाद में आया, नाम भी बाद में रखा गया, रूप भी बदलता रहा। ये सब, जो नाम था वो खत्म हुआ, रूप खत्म। रूप थोड़ी देर रहता है फिर वो भी चला जाता है, पर आत्मा तो सदैव है, थी और रहेगी। तो आत्मा की नित्यता की बात यहाँ पे है, उसके अनुसार। इसीलिए उसको शोक है। जहाँ शोक नहीं है वहां पाप भी नहीं है। उसको लग रहा था कि मैं मार दूंगा तो पाप लगेगा, मैं मारूंगा तो पाप लग जाएगा।
आप मारने वाला समझेंगे तो पाप भी लगेगा। तो पाप पुण्य आपके मानने में है। आप अगर जीव भाव में हैं तो सब अच्छा बुरा पाप पुण्य आपको सब प्रतीत होगा, आपके जीवन में आता जाएगा। क्योंकि जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वो झूठ समझता है। शरीर का भी वही आकार खत्म हुआ, पर आत्मा तो तत्व तो तब भी रहा, तत्व तत्व में मिल गए। बस ये गूढ़ रहस्य को अपने भीतर जानने वाला है। इसलिए बोलते हैं ये जो भीतर है उसका नाम आत्मा है, बाहर वाला परमात्मा, पर है तो परमात्मा है वही। दो का पुरुष और प्रकृति अलग अलग करके रखते हैं हम लोग, पर वो शक्ति वो पावर उसका नाश नहीं होता। अब न मरने वाला है न मारने वाला है। अपने को उस अमरत्व के भाव में लेके आइए धीरे धीरे, तभी आप उस तक पहुंच सकते हैं। अच्छा बोल रहे हैं। अर्जुन के मन में एक पीड़ा है कि मैं कैसे संलग्न हो जाऊं, इसमें मारने में कैसे संलग्न। इससे बेहतर है कि मैं ही मर जाऊं। यही कह रहा था, इससे अच्छा कि मैं ही मर जाऊं। तो कृष्ण कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं कि मृत्यु एकमात्र असंभावना है। मृत्यु हो ही नहीं सकती। देखा है, मृत्यु हो ही नहीं सकती। अब कृष्ण गलत बोल रहे हैं कि आप अकेले हैं? मृत्यु केवल एक अकेला भय है। और जो देखता है कि मृत्यु सत्य है, उसके जीवन में शरीर से ज्यादा कुछ नहीं। आप इस शरीर से आगे चल ही नहीं रहे हैं, उस आत्मा तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। हम शरीर तल पे ही जीते रहते हैं। इससे थोड़ा बियॉन्ड दैट, इसके आगे चलिए तभी समझते हैं। इसे कहते हैं, जिसे मृत्यु कहते हैं वह प्रकट का अप्रकट हो जाता है। जो दिख रहा है फिर अभी दिख रहा है, अभी नहीं है। मृत्यु के बाद फिर वो कभी नहीं दिखेगा। दिखेगा, मम्मी का जब शेषा था मतलब देख लो देख लो, इसके बाद फिर ये रूप नहीं दिखेगा, अप्रगट हो जाएगा। है ना? अप्रगट होना मृत्यु है। जैसे हम जन्म कहते हैं वह अप्रगट का प्रकट होना है। बस इतना ही अंतर है। इसलिए जो आत्मा है वो मरने मारने से अलग है। मतलब अब क्या भगवान देखोगी? उस स्थिति में आना है। अभी बोलो ना, आत्मा की स्थिति में जब हम आएंगे तब हम भगवान, और भगवान भी आप तब देख पाएंगे। रोज बताते हैं, पहले सबसे पहले भगवान देखने के लिए हमें स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। बोल रहे हैं, भगवान नहीं देख पा रहे, कभी भगवान देखते हैं कभी नहीं देखते हैं। प्रश्न में ही उल्टा आ रहा है। भगवान तो है, उसके लिए बोलते हैं है ही भगवान। हमने उस दिन भी बताया, बोलते हैं कण कण में भगवान है, तो इसमें गलत हो जाएगा। पर है ही भगवान। कण अलग हो गया, मैं अलग हो गया, कण अलग हो गया, भगवान अलग हो गया। अब कण में भगवान हो गया। हम उस मैं करके जानते हैं। पति है भगवान है, पत्नी है भगवान है, बेटा है भगवान है। मैं नहीं करना है ही भगवान। ये ऊंची चीज है। मैं में दो हो जाते हैं, पर है ही एक। और इसका आरंभ हमें बाहर न करने से पहले स्वयं को हम क्या जानते हैं। स्वयं को क्या जानते हैं आप? स्वयं को यदि मां मानेंगे तो सामने बेटा मानेंगे। हम पति मानेंगे तो सामने पत्नी होगी, पत्नी मानेंगे तो सामने पति होगा। अच्छा कर्म करेगा तो भगवान हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पति परमेश्वर हो गया, बाद में बोलेंगे राक्षस हो गया। तो यहां जब मैं भगवान हूं तो फिर अगला भी भगवान होगा।
फिर अच्छा बुरा नहीं होगा। यहाँ अपने आप से भगवान शुरू करिए। ये पति पत्नी नाम रूप सब अपने हैं, हमें क्या करना है, खत्म करने हैं। तभी सर्वत्र भगवान नजर आएगा। यहाँ से शुरू करिए, वहां से नहीं शुरू करिए। बाहर से शुरू करना चाहते हैं, बाहर नहीं है। आप भगवान होंगे तो भगवान के सब भगवान ही है ही परमात्मा। इसके अलावा कुछ नहीं है, नथिंग बट गॉड। परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो क्या देख रहे हो? ये भ्रम है सारा, माना हुआ। माने क्या है उसको, ये भगवान किसको देख रहे हैं? शरीर को भगवान नहीं देख रहे हैं। हमारी दृष्टि फिर शरीर पे आ गई। ये एक एक सेकंड में पर्दे की तरह चेंज करते हैं। पर वहां पे हमारा जब भगवान बोलना है, वो आत्मिक दृष्टि से बोलना है। जो शक्ति है, पावर है, जो तत्व है, वो भगवान है। जो खराब है, वो उसमें भी तो वही तत्व है, वही शक्ति है, जिसको हम दूसरा दूसरा मान रहे हैं। आज रावण में भी वही शक्ति थी, राम में भी वही शक्ति, पर मन मानेगा नहीं। अच्छे में भी वही है, बुरे में भी वही है। आत्मा हर एक में एक ही है। एक से अनेक हुआ, भगवान ने बोला ना, मैं वन बिकम मैनी। एक से अनेक, फिर एक समय आएगा अनेक से फिर एक हो गया। जैसे पारा होता है ना, पारा आपने थर्मामीटर में कभी देखा होगा, वैसे ना देखा हो, वैसे उसके अंदर होता है। पर जो ऐसे गिरता है तो कई जगह टुकड़े 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 हो जाते हैं। उसको समेटने में बहुत दिक्कत है, करो तो फिर एक हो जाता है। कभी पारा थर्मामीटर तोड़ के देख लीजिए, दिखेगा। वो जैसे ऐसे ही परमात्मा है तो पारा ना, हर कोना कौन जो भी है वो पारा ही है, मरकरी। जोड़ो तो एक भी हो जाता है। कई छोटे बड़े कई आकार हो जाते हैं उसके। कोई हार्ट शेप में हो जाता है, कोई क्या लंबा हो जाता है, कैसे सब अलग अलग। तो ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे तो पारा ही ना, चाहे छोटा है चाहे कैसा भी है। उस दिन भी मैंने बनाया, बादल बनते रहते हैं ऊपर, तो अलग अलग बादल दिखते हैं। कोई शेर सा दिखता है, कोई खरगोश दिखता है, कुछ भी दिख रहा है, पर है तो बादल ना। और ज्यादा गुरुजी बताते थे, जैसे दिवाली में खिलौने बनते हैं चीनी के, चीनी के खिलौने बनाते हैं। तो सब आते हैं, देखो घोड़ा आया है, देखो इसके सींग है, ये शेर है, अलग अलग, ये डॉगी बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये खरगोश बना हुआ है। तो बच्चे बोलेंगे हम खरगोश लेंगे, हम घोड़ा लेंगे, हम ये लेंगे। और माँ को मालूम है चीनी, है चीनी। तो ज्ञानी को मालूम है आत्मा, है परमात्मा। ये ज्ञानी जानेगा। बड़ा बच्चे आपके अंदर वही अज्ञानता, बच्चे की अज्ञानता है, बला बोध नहीं है, समझ नहीं है। तो वो घोड़ा हाथी समझ रहे हैं, हम हाथी लेंगे, हम मछली लेंगे। दौड़ते थे बच्चे, हम लोग खेलते थे। पर है तो चीनी, चीनी से बना हुआ है। तो ये तात्विक दृष्टि से भगवान है। तात्विक दृष्टि से जो आकार बने हैं, आप उसके ऊपर जाते हैं तो फिर आपको भगवान नजर नहीं आता है। फिर उसकी क्वालिटीज भी नजर आती हैं, अच्छाई बुराई सब नजर आता है। इसलिए बोलते हैं भगवान नजर नहीं आ रहा है। जब अच्छा चल रहा है तो भगवान हो गया, जब बुरा हो गया तो भगवान नहीं है। पर आत्मा में ना अच्छा है ना बुरा है। भगवान ना अच्छा होता है क्या, या बुरा होता है? भगवान भगवान होता है। तो हरदम उस भाव को अपने सारा समय जीवित रखना है।